मैं हूं डॉक्टर अबरार उमर और आप देख रहे हैं सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। इस प्रोग्राम में हम टेलीफोन पे मैसेजेस रिसीव करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और फिर हम सीबीटी के नुक्ता नज़र से उसका जवाब देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बहुत सारे मसाइल इंसानी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, मियाँ बीवी के मसाइल, बहन भाइयों के मसाइल, वर्किंग जो स्पेस है प्लेस है सॉरी उसके ऊपर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके इश्यूज़, माशरे के अंदर ओवरऑल भी एक बड़ा क्योस है, एक पॉलिटिकल क्योस है, इकोनॉमिक आप देखें शट डाउन कहें उसे तो वो मौजूद है। इसके नतीजे में डिप्रेशन, ओसीडीज़, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और क्या क्या नहीं जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। तो इस सिलसिले में हम प्रोग्राम में ये बताते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या कहती है। तो आज का सवाल जनाब ये है, एक ख़ातून का सवाल है, बड़ा अहम, बड़ा हसास और तकलीफ़ दे मसला है जिस पे ये मैसेज है। और मैसेज ये है कि डॉक्टर साहब, मैंने अपने शोहर के फ़ोन में एक औरत की तस्वीरें देखी हैं, उनके मैसेजेस भी पढ़े हैं, वो उस औरत से बात करते हैं और जब से मैंने मैसेजेस पढ़े हैं मेरा ज़हनी सुकून ख़त्म हो गया है। मैं हर वक्त उन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती हूँ या इन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती हूँ। उनका फ़ोन बार बार चेक करती हूँ, दिल बहुत घबराता है, कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी दिल करता है घर छोड़ दूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, वो मुझे छोड़ देंगे, हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, इस तरह के ख़यालात आते हैं। अब जनाब सबसे पहली अहम बात यह है कि एक जज्बाती सदमा है और ये यकीनन एक ट्रॉमा है। और सीबीटी जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो ये नहीं कहती कि ये सब नज़रअंदाज कर दो और ये कोई मसला ही नहीं है। इस मसले को रिकग्नाइज़ करना, असल में इस तरह के मसाइल में सबसे अहम बात है इमोशंस को रेगुलेट करना, इमोशनल रेगुलेशन, क्योंकि इसमें जो फौरी रिएक्शन हो सकता है वो चीख चिंगाड़ है, पैनिक अटैक है और मार देंगे, कुछ कर देंगे, घर से निकल जाएंगे। जैसे कि ख़ातून ने कहा भी है कि घर से निकल जाने और भाग जाने को दिल चाहता है। अब उन्होंने तस्वीरें देखी और फिर उन्होंने सोचा होगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, रिश्ता टूट गया। ये कि इंतहा यानी कि वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। असल में तो सिचुएशन ये है कि तस्वीरें देखी हैं, वो बात करते हैं, अच्छा शगुन तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा रिज़ल्ट निकाल लेना कि भाई ख़ानदान ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तबाही हो गई, बर्बादी होगी, ये एग्जेजरेशन है, ये ऑटोमेटिक थॉट है। ये थॉट दुरुस्त है कि समथिंग इज़ देयर, लेकिन ये नेगेटिव थॉट है कि सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। ठीक है जी। और इस पूरे सच ना होने की वजह से, सोच की वजह से धड़कन तो सच की वजह से भी ज़्यादा हो रही है, परेशानी हो रही है, स्ट्रेस है, खाना पीना बंद, नींद बंद, और बाज़ दफ़ा लोग खामोश हो जाते हैं। खामोशी अच्छी नहीं है, इसमें बेसिकली हमने इजहार करना है, लेकिन ये जो खुदकार ख्याल है कि मेरा घर ख़त्म हो गया, ये एग्जेजरेशन है, या मैं चली जाऊंगी छोड़ के या वो मुझे छोड़ देंगे। मतवाज़न इसके अंदर यही है कि भाई मुझे तकलीफ़ हुई है, परेशानी हुई है और मैं इसका इजहार करूंगी। सीबीटी इसमें यही सिखाती है कि ख्यालात और हकीकत अलग चीज़ है। ख्याल ये है कि मुझे छोड़ देंगे और हकीकत ये है, या मुस्तकबिल का खौफ लाहक हो गया, और हकीकत ये है कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप इंतहाई कदम सोचेंगे, इंतहा सोचेंगे, तो साफ़-ज़ाहिर है आप उस लेवल पे जाके फिर इंतहाई कदम भी उठाएंगे। और ये ख़ातून अपने यहाँ पे ये भी लिख रही हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं बच्चों को छोड़ के चली जाऊँ। अच्छा, इनमें से कोई भी एक काम भी अगर ये करेंगी तो वो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाएंगी, और मैं जहर खा लूँ, इस तरह के ख़यालात भी आते हैं। तो ऐसी चीज़ें, गुस्से में इंसान फिर गलत फ़ैसले कर लेता है। तो इसका मतलब है कि पहला तो
मकसद ये है, इसमें अमली तरीका ये है कि फ़ौरी शदीद रद्द अमल नहीं देना, इमोशनल रेगुलेशन। सोचें कि मैं बात करूँगी, तहम्मुल से, सुकून से, सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी अपनी कायम करें। और एक बात जो अभी मैं करूँगा अभी वो बहुत अहम है कि आम तौर पे ऐसे मामलात में ख़वातीन एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जाती हैं कि मैं कुछ भी नहीं है, मेरी शक्ल दुरुस्त नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो कहीं और हैं, मेरी क्या ज़िंदगी है। हमारे समाज में ऐसा ही है और ये सेल्फ़ इस्टीम मुतासर होने वाली बात है। इसमें आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, वो एक दूसरा शख्स है, आपका शोहर ज़रूर है, लेकिन जहाँ ये बात आ जाती है कि यहाँ ये सेग्रीगेशन आ जाए कि एक शख्स किसी काम में मुलव्वस है या आपको लग रहा है कि मुलव्वस है, उसके रिज़ल्ट्स बुरे निकले या ना निकले, तो आपको अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपनी रेजिलियंस और अपना सारा कुछ आपको फिर लेके चलना है, कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात अपनी इज़्ज़त नफ्स। तो जनाब सबसे पहले तो ये है कि माइंडफुलनेस, अपने आप को ज़रा ठीक रखें, पानी शानी पिएँ। और दूसरा ये कि बार बार जो फ़ोन आप चेक करते हैं वो नहीं कर सकते। वो बार बार आप फ़ोन चेक करेंगे, उसका विशियस सर्कल बनेगा, उससे उदासी बढ़ेगी, कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फ़ोन बार बार चेक करने की बजाय आप अपने आप को रेगुलेट करें। अपने किसी दोस्त से, करीबी रिश्तेदार से मशवरा लें, बहन भाई से, और उसको भी ये ना कहें कि वो लड़ाई करने आ जाएं और यहाँ पे जंगो जदल शुरू हो जाए ख़ानदान में, बल्कि आप आराम से बात करने का फ़न सीखें। तो CBT इसमें यही कहती है कि समझदारी से काम लें, तकलीफ हुई है सुकून से बात करें, वजाहत तलब करें, फटे नहीं, कुचल देने की कैफियत नहीं होनी चाहिए, डिज़ास्टरस एक्शन ना को लें, बात करें और अपनी इज़्ज़त नफ्स का, जैसे मैंने कहा, ख्याल रखें। और दूसरे इंसान के रवैये को अपनी पहचान न बनाएं, वो दूसरे इंसान का रवैया, आपकी डिग्निटी सलामत रहनी चाहिए। और हर रिश्ते का बहरान रिश्ते का ख़ात्मा नहीं होता। कई दफ़ा हम हदूद मुकर्रर कर देते हैं कि ये करना है, नहीं करना, और कई दफ़ा फिर फ़ैसले भी करते हैं। लेकिन जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट है, उसने आपको फ़ैसले नहीं करवाने होते। वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप इसको छोड़ दें, तलाक़ ले लें, या इसको कभी ना छोड़ना। साफ ज़ाहिर ना छोड़ने की तरफ रुझान तो ज़रूर होगा, लेकिन ये फ़ैसला आपने करना होता है। और कभी भी किसी थेरेपिस्ट से हम फ़ैसला नहीं करवाते। आज ही मुझे एक साहब ने कॉल की, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मरहम और ओला डॉक पे भी मैं मौजूद हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे किसी की रैंडमली बात है, साफ ज़ाहिर एनोनिमस कॉल है, मैं किसी की आइडेंटिटी नहीं बता रहा हूँ, ख़ातून और मर्द हैं, तो किसी थेरेपिस्ट ने कहा है कि आप इस ख़ातून को छोड़ दो, जिससे उसे शदीद मोहब्बत है, उसकी किसी खामी की वजह से वो परेशान है, तो उसको वो कह रहा है कि उसे छोड़ ही दें। तो ऐसे थेरेपिस्ट भी खुदा न खास्ता ऐसी बातें भी होती हैं, तो उससे आप अवॉइड करें। तो CBT कहती है कि बहरान का ख़ात्मा रिश्ता टूटना ही नहीं है, लेकिन हदूद अब मुकर्रर होंगी, बात होगी, इमोशनल रेगुलेशन हो जाएगी, बात सुकून से होगी, चीख चिंगाड़ नहीं होगी, ख़ुद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अगले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वजाहत तलब की जाएगी और गुफ्तगू सलीके से होगी, एविडेंस बेस्ड होगी। हतमी नताइज नहीं निकालने चाहिए किसी बात से। रिश्ता टूट गया, तबाही होगी, मार देंगे, मर जाऊंगी, चली जाऊंगी, बच्चे छोड़ दूंगी, बच्चों को जहर दे दूंगी। आपको ये पता ही है कि इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी में होते हैं, और औरत अपने बच्चों समेत दरिया में कूद जाती है। तो आपकी ज़िंदगी तो आपकी अमानत है, आपने उसकी हिफाजत करनी है और आपने रहना है। अल्लाह ताला ने आपको रखा हुआ है, आपकी अंदर एलिगेंस होनी चाहिए, आपके अंदर डिग्निटी होनी चाहिए। सो घबराहट से बचें, फटना नहीं है, वजाहत तलब करनी है, हदूद तय करनी है, इमोशंस को रेगुलेट करना है, और फिर हतमी फ़ैसला भी करना है। अगर बहरान बढ़ जाता है तो CBT आपको फ़ैसला करने तक भी लेके जाती है। उसके लिए आप थेरेपिस्ट को ज़रूर कांटेक्ट करें। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जहाँ CBT को पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे। और ये यकीन जानिए कि CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसा थेरेप्यूटिक मटेरियल है जो एक नॉन डॉक्टर भी सीख सकता है। और मुझे उम्मीद है कि इस 10-12 प्रोग्राम्स ये देखने के बाद आपको खुद CBT आ जाएगी और आप अपने घर के लोगों को ठीक कर रहे होंगे, अंटिल कि आप किसी सीरियस सिचुएशन में नहीं हैं। और आमतौर पे यही होता है कि जब आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो थेरेपिस्ट आपकी रिस्क एवेल्यूएशन करता है कि कितने रिस्क में आप, उसकी बुनियाद पे बाज़ दफ़ा मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। सो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ इन पर्सन भी,
ऑनलाइन भी अगर आप नेट पे डॉक्टर अब्रार उमर लिखेंगे तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट्स नज़र आ जाएंगे। कंसल्टेशन के लिए टेलीफ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। और इस प्रोग्राम में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, एनोनिमस रहते हुए कर सकते हैं, अपनी शनाख्त छुपा के। अभी भी जिन लोगों ने कॉल की या सवाल किए हमने उनकी शनाख्त नहीं बताते, ये हमारा डिस्क्लेमर है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।